नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के वीकली सर्कुलर के बारे में। कुल 15 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, यानी 15 कंपनियां एएसएम लिस्ट में डाली गई हैं। वहीं 50 से अधिक कंपनियों को राहत मिली है। इसमें अडानी ग्रुप की भी एक कंपनी देखने को मिल रही है। ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज हुए हैं और ईएसएम फ्रेमवर्क में भी कुछ कंपनियों को राहत मिली है, तो कुछ पर एक्शन भी बढ़ाया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 7 कंपनियों को शामिल किया गया है, जो 29 अप्रैल यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। अरवाली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड, कर्नेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोटोक्विप इंडिया लिमिटेड, श्री पेस्ट्रोनिक्स लिमिटेड, श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड और वेसु वायर्स इंडिया लिमिटेड इसमें शामिल हैं, जिनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं 18 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एए प्लस ट्रेड लिंक लिमिटेड है, अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, चांदनी मशीन्स लिमिटेड, कंटेनर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और फिनकोर्प फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड, जेएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड, किलटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड और मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स लिमिटेड, प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड और स्कैरनोज इंटरनेशनल लिमिटेड, विवांजा बायो साइंस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे नीचे दिया गया है, जिस कंपनी के नाम के सामने स्टार का मार्क लगा हुआ है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिसके नाम के आगे डबल स्टार मार्क है उसको ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है और जिसके नाम के आगे हैश का लगा है उसको जीएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जिनके आगे डॉलर का सिंबल है उनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, ईएसएम में डाला गया है और प्लेस फ्रेमवर्क में उन कंपनियों को डाला गया है जिनमें कॉमा का सिंबल बना हुआ है। एट द रेट का जो सिंबल बना है उनको एसएमई फ्रेमवर्क स्क्रिप्ट में शिफ्ट किया गया है। अगर बात करें एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में, तो इसमें 4 कंपनियों को फ्रेश डाला गया है, अरोहित इन्फोटेक लिमिटेड, फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड, मेहता हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है, भारत पेट्रोनल्स लिमिटेड है और मैग्री सॉफ्ट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है। कुछ कंपनियों को राहत दी गई है, यानी उनको लोअर स्टेज में डाला गया है। जैसे आर्ट माइन इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है, पैसालो डिजिटल.com को भी अब स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है, सौम्या कंसल्टेंट लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है, सुरभि इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है, आशापुरी माइन कैम लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है, एक्सटेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है, एमको एल्कॉन इंडिया लिमिटेड को भी स्टेज 3 में डाला गया है। इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी एंड केमिकल लिमिटेड को भी स्टेज 3 में डाला गया है, केपी एनर्जी लिमिटेड को भी स्टेज 3 में डाला गया है। एक कंपनी है बार्टोनिक्स इंडिया लिमिटेड, इसको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो कंपनियां बाहर हुई हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, उनकी संख्या 45 है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से एसएल लिमिटेड है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हो गई है। अंका इंडिया लिमिटेड, अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट, एयू सोम इंटरप्राइजेज, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, सीता इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
चंद्रिमा मर्केंटाइल्स लिमिटेड और सिनेविस्टा कोसिन लिमिटेड, हेमो ऑर्गेनिक HLV लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, इनफ्लेम एप्लीकेशंस लिमिटेड, ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, जयश्री केमिकल लिमिटेड, JBM ऑटो लिमिटेड भी ESM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हो गया है। झंडेवालास फूड लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। जिंदल होटल्स, कालम टेक्सटाइल लिमिटेड, कामधेनु लिमिटेड और लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, लोकेश मशीन्स लिमिटेड, मैथ्यू एसो रिसर्च सिक्योरिटीज लिमिटेड, मिलेनियम ऑनलाइन सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड, ननवाती वेंचर लिमिटेड, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड, पैरागॉन फाइनेंस, प्रकाश पाइप्स लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, राज ऑयल मिल्स लिमिटेड, राणा इंजन वॉल्व लिमिटेड, रवि लीला गारंटीज लिमिटेड, सोलार इंटरनेशनल लिमिटेड, सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड और सिबार ऑटो पार्ट्स लिमिटेड, SSPDL लिमिटेड और सुराना सोलर लिमिटेड, थनगमली ज्वेलरी लिमिटेड, USG टेक सोल्यूशन लिमिटेड, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, योगी सुनगोंग इंडिया लिमिटेड को भी ESM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इस बार संभावना बन रही थी कि एंजल 1 को भी बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी भी एंजल 1 ESM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में बरकरार है, कंसोलिडेटेड है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी भी इसमें देखने को मिल रही है, अभी इसको भी राहत नहीं मिली है। और भी कई कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे CRP रिस्क मैनेजमेंट है, क्रॉपस्टार एग्रो लिमिटेड है, इको लाइफ साइंस लिमिटेड है, इको हेलीकॉम लिमिटेड देखने को मिल रहा है, फोर्ब्स कंपनी लिमिटेड है, फोर्स मोटर भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो टोटल जो ESM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कंपनियां हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कुल 343 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेटेड हैं। इनमें जोमेटो, जोडियक, JRD MK लिमिटेड है, जिनेमा मीडिया एंटरटेनमेंट, जेनिथ स्टील पाइप्स जैसी, जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें ESM यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में, तो इसमें कुल 9 कंपनियों को डाला गया है। चांदनी मशीन्स लिमिटेड, कलम टेक्सटाइल, MFS इंटरकॉर्प लिमिटेड, नेटलिंक्स सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड, पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स लिमिटेड, PVV इंफ्रा लिमिटेड, राज ऑयल मिल्स लिमिटेड, सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड, सिंप्लेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनियां हैं जो ESM फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। कुछ कंपनियां हैं जिनकी स्टेज चेंज की गई है, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। अल्फ्रेड हर्बर्ट इंडिया लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड, डेल्टॉन केबल्स लिमिटेड, JMD वेंचर, कोनार्क सिंथेटिक्स लिमिटेड, पनेयम सीमेंट एंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टारटेक फाइनेंस लिमिटेड, स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, वर्धमान कॉन्क्रीट लिमिटेड, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, लेकिन कुछ यानी करीब 24 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है। अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर, अमंगल मेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड, बालकृष्णा पेपर मिल्स लिमिटेड, ध्रुव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, NB ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, फिशर केमिक लिमिटेड, फाउंड्री फ्यूल प्रोडक्शन लिमिटेड, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड, AGI IGC इंडस्ट्रीज लिमिटेड, IITL प्रोजेक्ट लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोर्जिनी अपीयरल्स लिमिटेड, लॉयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, M लक्ष्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॉडर्न ट्रेड इंडिया लिमिटेड, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, रोडियम रियल्टी लिमिटेड, सुकारा बेल्डन्स लिमिटेड और सॉफ्ट रैंक वेंचर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, शिवर निम ट्रेड उद्योग लिमिटेड, टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड, वेंसम बेवरेज लिमिटेड, जोडियक वेंचर्स लिमिटेड। इन कंपनियों को राहत दी गई है, यानी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो ESM लिस्ट से बाहर हुई हैं। तो इनकी संख्या 21 है। अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, ऑल स्टोन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, अंजनी
फाइनेंस लिमिटेड, आसियाना एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड, चौकसी इमेजिंग लिमिटेड, कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडेज लिमिटेड, गंगा पेपर्स इंडिया लिमिटेड, गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई स्ट्रीट नेटवर्क लिमिटेड, कंदगिरी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, ली नी सॉफ्टवेयर्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुक्त पाइप्स लिमिटेड, मोनोथ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, नेटलिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, रेट्रो ग्रीन रिवॉल्यूशन सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सिनार बीडी उद्योग लिमिटेड, स्काईलाइन मिलर्स और जेन लैब एथिका लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं और सर्किट लिमिट भी देख सकते हैं लिस्ट में। किर्लोस्कर पेन्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% की गई है। माइक्रोसॉफ्ट की 10% हुई है। नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, रामा विजन लिमिटेड, कॉस्को इंडिया लिमिटेड, स्वागतम ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो स्वागतम ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई है, बाकी तीनों की 5% की गई है। इसके अलावा सब इंडस्ट्रीज, विंटाज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड, वर्धमान कॉन्क्रीट लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन लिमिटेड, सोनारका सिंथेटिक्स लिमिटेड और स्टारटेक फाइनेंस लिमिटेड, अल्फ्रेड हर्बर्ट इंडिया लिमिटेड और डेल्टन केबल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% की गई है। लॉर्जिनी अपीयरेंस लिमिटेड की 5% हुई है। स्वर्णिम उद्योग ट्रेड उद्योग लिमिटेड की 5% हुई है। राजकोट इन्वेस्टमेंट, आईजीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बालकृष्ण पेपर मिल्स, रॉयल इक्विपमेंट लिमिटेड और अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, आईआईटीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड की 5% हुई है। रेडियम रियल्टी, सॉफ्टट्रैक वेंचर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सुकारा बिलियंस लिमिटेड की 5% हुई है। ध्रुव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड की भी 5% हुई है। वंसम वेवरेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। इसके अलावा अन्य कंपनियों की बात करें तो फिशर केमिकल लिमिटेड, फाउंड्री फ्यूल प्रोडक्ट्स एनबी ट्रेड एंड फाइनेंसेज लिमिटेड, एम लक्ष्मीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जोडियक वेंचर लिमिटेड, अमलंगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड और मॉडर्न ट्रेड इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। अंजनी फाइनेंस लिमिटेड की 10% कर दी गई है और अवेलेबल फाइनेंस की भी 10% हुई है। इसके अलावा चौकसी इमेजिंग लिमिटेड की 20% हुई है, जबकि कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडेज की 10% हुई है। रेट्रोगेन रेवोल्यूशन लिमिटेड की 20% हुई है और स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड की भी 10% कर दी गई है। सीटेड रियल्टी एंड डेवलपर्स लिमिटेड की 5% हुई है। ट्रांसकैम लिमिटेड की 5% सर्किट लिमिट हुई है। तो ये लिस्ट तो थी बीएसई की तरफ से। अब बात करते हैं एनएसई की तरफ से जो सर्किट लिमिट चेंज की गई है उसके बारे में। तो इसमें कुल 12 कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो बीएसई वाली लिस्ट में देखने को मिलती, जैसे बालकृष्णा पेपर मिल्स की 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। क्राउन लाइफ्टर्स लिमिटेड की भी 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। लॉर्जिनी अपैरल्स की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी पहले 2% थी, अब 5% कर दी गई है। मैक पावर सीएनजी मैकेनिज लिमिटेड की 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। मॉडर्न ट्रेड्स इंडिया लिमिटेड की भी 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड की भी 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। एट मास्टको लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है। किर्लोस्कर पेन्यूमेटिक लिमिटेड की हम बात कर ही चुके हैं, 20% से घटाकर 10% हुई है। कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी की भी 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। मिटकॉन कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड की भी 5% से बढ़ाकर 10% की गई है। ओरियाना पावर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% से 10% की गई है। और स्टारटेक फाइनेंस लिमिटेड की भी घटाई गई है सर्किट लिमिट, इसकी 5 से 2 कर दी गई है। तो जो सर्किट लिमिट का चेंजेज हैं ये भी 29 अप्रैल से ही लागू माना जाएगा, इसका असर देखने को मिलेगा। आप इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।